हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके प्रगति ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्लस्टर ऑफ सेल्स डैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, मतलब कोशिका का वह समूह जो स्ट्रक्चर में तो सेम होता है और सेम ही फंक्शन कार्य करता है, वह उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज एक ही तरह के सेल के ग्रुप से बना हुआ होता है जो एक ही तरह के कार्य करता है। सेल टिश्यूज चार प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज या बॉडी के सरफेस को और बॉडी के कैविटीज को कवर करता है, मतलब बॉडी के ऊपरी भाग को यह कवर करता है। दूसरा है मसल टिश्यूज, या मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, या बॉडी ऑर्गन को, मतलब शरीर के अंग को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। चौथा है नर्वस टिश्यूज, तंत्रिका उत्तक, या ब्रेन के द्वारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट कर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट कर इंटरनल कम्युनिकेशन को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच प्लांट टिश्यूज इज नोन एज ग्रोइंग टिश्यूज। कौन सा पादप उत्तक ग्रोइंग टिश्यूज के नाम से जाना जाता है? तो उसे आंसर होगा इसका मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज को ग्रोइंग टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है। इसमें इमैच्योर सेल मौजूद होता है जो डिवाइड कर सकता है। यह 3 प्रकार के होता है: एपिकल मेरिस्टीम, लैटरल मेरिस्टीम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टीम। एपिकल मेरिस्टीम प्लांट के टिप, मतलब प्लांट के ऊपरी भाग के लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। लैटरल मेरिस्टीम या प्लांट के डायमीटर, मतलब थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है। और इंटर कैलरी मेरिस्टीम या प्लांट के ऑर्गन, मतलब जैसे कि लीव्स या इंटरनोड्स, इन सब इंटरनोड्स या ब्रांच, ये सभी का लेंथ को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका आंसर है इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, मतलब परमानेंट टिश्यूज में दो कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या कहलाता है? जब पारेनकाइमा फोटोसिंथेसिस करता है तब उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हाई अमाउंट में, बड़ी मात्रा में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज स्पेस। निम्नलिखित में से किस प्लांट टिश्यू पादप उत्तक में बड़े मात्रा में एयर स्पेस मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है आयरन कायमा। आयरन कायमा में स्पेस और एयर चैनल मौजूद होता है जो हाइड्रोफाइट, मतलब जल में रहने वाले पादपों, प्लांट के लीव्स, स्टीम्स और रूट्स में पाए जाते हैं। यह जल में रहने वाले पादप, मतलब प्लांट को जल के ऊपरी सतह पर फ्लोट करने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट, मतलब जलीय प्लांट, जल में रहने वाले प्लांट के में आयरन कायमा अच्छी तरह से मौजूद होता है, वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अ टिश्यूज कॉल्ड, मतलब प्लांट में लचीलापन किस टिश्यूज के कारण आता है? तो इसका आंसर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, लचीलापन आता है।
क्वेश्चन नंबर 7, द टिश्यूज डैट मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्ट्रांग। कौन सा ऊतक, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो प्लांट को हार्ड, कठोर एवं मजबूत होने में मदद करता है? तो इसका आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यह एक टिश्यूज होता है जो प्लांट को हार्ड एंड स्ट्रांग बनाता है। इसके पास एक थिक्ड बॉल होता है, सेल वॉल होता है, मतलब कि कोशिका भित्ति होता है, जिसमें लिग्नाइन और हाई अमाउंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। यह प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन, प्लांट में जाइलम का क्या कार्य होता है? प्लांट में जाइलम जल को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जाइलम या प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, मतलब उत्पन्न होता है, और यह बाद में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड होता है। दूसरा है सेकेंडरी जाइलम, यह वैस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द बॉडी ऑफ ऑल कम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। मतलब एनिमल में कितने प्रकार के मूल रूप से टिश्यूज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड मतलब चार प्रकार के एनिमल में टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मसल टिश्यूज, चौथा नर्वस टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चारों ही प्रकार स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, ग्लैंडुलर, ये सभी ही एपिथेलियल टिश्यूज हैं। स्क्वैमस या फ्लैटेंड मतलब चपटा सेल कोशिकाओं का सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। क्यूबॉइडल सेल्स या क्यूब लाइक सेल्स से बना हुआ होता है। वहीं कॉलुमिनर सेल या लंबा और सिलेंडर सेल से बना हुआ होता है। ग्लैंडुलर या बॉडी को के ग्लैंड को कवर करने में और उस सेक्रेशन करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच स्टोर फैट। वह कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज है जो फैट को स्टोर रखता है? तो इसका आंसर है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टिश्यूज लाइन द आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल। मतलब कौन सा टिश्यूज है जो अंग के बाहरी और ब्लड वेसल के बाहरी प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है एपिथेलियल टिश्यूज। शरीर के अंग के और ब्लड वेसल के बाहरी पर एपिथेलियल टिश्यूज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन एनिमल सेल्स ब्लैंक्स एपिथेलियम फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ किडनी टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसका आंसर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो किडनी के इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब किडनी के अंदर में क्यूबॉइडल शेप में एपिथेलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द मस्कुलर टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। मतलब मस्कुलर टिश्यूज को कितने रूप में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर है 3। मस्कुलर टिश्यूज एम्ब्रियो के मेसोडर्म से डेवलप्ड होता है, या लोकोमोशन और मूवमेंट करने में मदद करता है, या एनिमल बॉडी के और अदर स्ट्रक्चर मतलब अन्य स्ट्रक्चर के बोन को सहायता प्रदान करता है, या इसे 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल टिश्यूज या सपोर्ट प्रोवाइड करता है और या मूवमेंट करने में और होम्योस्टैटिस
को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है। सेकंड है स्मूथ टिश्यूज, या बॉडी के इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। इनवॉल्यूंटरी फंक्शन मतलब वह फंक्शन जो जिस पर में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि दिल का धड़कना, किडनी का प्यूरिफाई करना, ये सब इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। ये स्मूथ टिश्यूज ये सभी इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा कार्डियक टिश्यूज, या ब्लड सर्कुलेशन करने में और हार्ट को पंपिंग करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द टिश्यूज दैट कनेक्ट वन बोन विथ अदर। वह ऊतक जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिगामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द टिश्यूज दैट कनेक्ट वन बोन विथ मसल्स। वह ऊतक जो एक बोन को दूसरे मसल से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कार्टिलेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। कौन सा टिश्यूज एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज में मेनली तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोगलिया, तीसरा न्यूरो सेक्रेटरी सेल। न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है। न्यूरोगलिया यह एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और ब्रेन में पाया जाता है। यह न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यह बॉडी में इंडोक्राइन ऑर्गन को फंक्शन करने में सहायता प्रदान करता है। यह केमिकल रिलीज या एक्शन से केमिकल रिलीज करता है और इसे डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देता है, जो सेक्रेशन करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18, in the context of human nervous system, which part of neuron receive the information? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का कौन सा अंग है जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है डेंड्राइट। डेंड्राइट है जो न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 19 और 19, व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल हार्मोन विच हेल्प्स इन आर्टिफिशियल रिफनिंग ऑफ फ्रूट। वह कौन सा प्राकृतिक हार्मोन है जो फ्रूट को प्राकृतिक कृत्रिम रूप से पकाने में सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन एंड इलोंगेशन ऑफ स्टीम। कौन सा हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन में, सीड को उगने में और स्टीम को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर या इसका आंसर दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।